दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने भूतकाल में या पिछले समयों में किस प्रकार से स्वर्गदूतों और पिछले युग के मनुष्यों का न्याय किया था? दोस्तों, यह एक बहुत ही रोचक घटना है और हमारे लिए भयानक चेतावनी है तथा इसी आधार पर भविष्य में भी परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। क्या आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि यह सत्य क्या है और कैसा है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन में दृढ़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है और वह ही जगत की ज्योति है। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को संचालित कर रहा है तो आप ज्योति में हैं और सही मार्ग पर चल रहे हैं। मित्रों, सत्य वचन बाइबल अध्ययन के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम इन दिनों पत्रस की दूसरी पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके दूसरे अध्याय के चौथे पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। दोस्तों, पिछले अंक में हमने देखा था कि झूठे उपदेशक अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, जो आज भी प्रचलित है तथा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम अंत के समय की ओर बढ़ रहे हैं, यह कार्य और अधिक बढ़ रहा है। आज हम उसी क्रम में आगे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस युग में अपना दंड उन स्वर्गदूतों पर प्रकट किया जो उसके प्रति अनाज्ञाकारी पाए गए। इसी संदर्भ में हम धर्मी लूत और नूह के समय के उदाहरण के द्वारा कुछ विशेष बातों को भी जानेंगे। दोस्तों, परमेश्वर अपने नियम के प्रति पक्का और दृढ़ है। ना तो परमेश्वर कभी बदलता है और ना ही उसके नियम बदलते हैं। हमें केवल परमेश्वर के नियम के अनुसार ही स्वयं को बदलना होगा, नहीं तो हमें उसके न्याय और दंड का सामना करने को तैयार रहना होगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के अध्ययन के द्वारा कुछ रोचक तथ्यों को भी जानते हैं जो उस युग के बारे में हमें इस भाग से प्राप्त होती हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पत्रस की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। बहुत से टीकाकारों के विचार में यह उत्पत्ति अध्याय 6 की घटनाओं के संदर्भ में है, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। उत्पत्ति मनुष्य की वंशावली का उल्लेख करती है। वह उस परिवार की है जिससे प्रभु यीशु को आना था। उस वंश ने सांसारिक मनुष्यों अर्थात कैन की संतानों से विवाह किया। इस संगम से ऐसे पापी जन उत्पन्न हुए कि परमेश्वर को जल प्रलय द्वारा उनका विनाश करना पड़ा। उत्पत्ति अध्याय 6 में इसका विवरण है और मेरे विचार में दूसरा पत्रस का इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस पद का संदर्भ किससे है? धर्मशास्त्र हमें इस विषय में कुछ संकेत देता है। यहूदा इसकी चर्चा करता है और प्रकाशित वाक्य भी कुछ संकेत देता है। भविष्यद्वक्ता भी इस विषय में हमारे लिए कुछ मार्ग खोलते हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य तो इस पृथ्वी पर हाल ही का है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले अन्य प्राणी थे। पृथ्वी पर मनुष्य से पूर्व परमेश्वर की योजना क्रियान्वित थी। पृथ्वी पर उस समय बुद्धिजीवी थे। परमेश्वर के सृजित स्वर्गदूतों में से कुछ ने शैतान के साथ परमेश्वर से विद्रोह किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले
और अजगर और उनके दूत उससे लड़े। आदिकाल में भी परमेश्वर से विद्रोह किया गया था और उस विद्रोह का अगुआ शैतान था। उसके कई नाम हैं। वह महान छल करने वाला है। वह आरंभ ही से झूठा है। उसने परमेश्वर से विद्रोह किया और उसके साथ उसके अनेक अनुयायी स्वर्गदूत थे। पतरस कहता है कि इन विद्रोही स्वर्गदूतों में से कुछ बेड़ियों में बंधे हैं। वे निष्क्रिय हैं, परंतु कुछ अभी सक्रिय हैं और मेरे विचार में वे धर्मशास्त्र में व्यक्त दुष्ट आत्माएं हैं। मेरे विचार में आज अलौकिक प्राणी फिर प्रकट हो रहे हैं। उनके विषय गलत धारणा के कारण मैं इस विषय पर प्रचार करता हूं। अलौकिक संसार एक सत्य है और आवश्यक नहीं कि आज जो चमत्कार हो रहे हैं वे सब परमेश्वर की ओर से हैं। शैतान के पास भी सामर्थ्य है। अतः यह पद मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पूर्व का वर्णन है, जब शैतान ने परमेश्वर से विद्रोह किया था। लिखा है नरक में भेजकर। यहाँ नरक शब्द एक असामान्य शब्द है जो धर्मशास्त्र में अधिक स्थानों में प्रयोग नहीं किया गया है। यह नरक वह नरक नहीं है जिसमें शैतान डाला जाएगा। वह अभी खुला नहीं है और शैतान परमेश्वर की सृष्टि में खुला घूम रहा है। अय्यूब की पुस्तक के अनुसार तो वह परमेश्वर के सामने भी तथा पृथ्वी पर भी घूमता है और अवसर खोजता रहता है कि किसे फाड़ खाए। यह बात पतरस ने अपनी पहली पत्री में भी लिखी है। परंतु शैतान के कुछ स्वर्गदूत बंदी बनाए गए हैं। कहता है अंधेरे कुंडों में डाल दिया। नरक को प्रायः अग्निकुंड माना जाता है, परंतु मेरे विचार में वह वास्तव में अंधकार का स्थान है, क्योंकि आग से प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः आग और अंधकार साथ नहीं हो सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कि अनंत काल तक संपूर्ण अंधकार में रहना कैसा होगा। आगे कहता है न्याय के दिन तक। अभी उनका न्याय नहीं किया गया है, जबकि उन पर दोष लगाया जा चुका है। परमेश्वर ने उन्हें अपराधी तो ठहरा दिया है, परंतु उनका दंड अभी आने वाला है। अतः पतरस झूठे शिक्षकों के लिए कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड की आज्ञा दे दी है। उनका दंड अवश्य आएगा। कोई यह न सोचे कि वे बच जाएंगे। उनका विनाश ऊँघता नहीं है। परमेश्वर ने तो विद्रोही स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया था। उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया कि दंड पाने तक वे वहीं बंदी रहें। पतरस कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि उनके मध्य झूठे शिक्षक भी होंगे जो झूठी झूठी बातें सिखाएंगे और विश्वासी सहर्ष उनके पीछे हो लेंगे। उनका उद्देश्य प्रभु यीशु का महिमान्वन करना नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। कलीसिया यह न सोचे कि परमेश्वर उन्हें दंड नहीं दे रहा है, अतः वे सही हैं। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उनके लिए दंड की आज्ञा निकाल दी है। वे शीघ्र ही नाश किए जाएंगे। उनका विनाश ऊँघता नहीं है। परमेश्वर ने विद्रोही स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो प्रभु यीशु का इनकार करने वालों को वह कैसे छोड़ देगा। हम दूसरा पतरस 2:5 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ध्यान दीजिए, कहता है और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, अर्थात नूह से पूर्व का संसार। अध्याय 3 में पतरस 3 संसार की बात करेगा। प्राचीन युग का संसार, वर्तमान युग का संसार और भविष्य का संसार। यहां कहता है धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं जल प्रलय में बच गए थे। यहां कहता है भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। वे लोग धर्म का पालन तो करते थे, परंतु उनके धर्म में परमेश्वर नहीं था। वे शरीर की अभिलाषाओं में जी रहे थे। यह एक गलत धारणा है कि हम में अच्छाई है
रोमियो की पत्री 7 उसके 18 पद में पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मानववादी डॉक्टर टर्नबुल ने अफ्रीका में एक आदिवासी जाति इक की खोज की, जिनका जीवन जानवरों से भी बदतर है। माताएं 3 वर्ष के बच्चों को त्याग देती है, वे अपना जीवन निर्वाह करें या मरें। ये बच्चे पेड़ों की छाल, जंगली फल या कीड़े मकोड़े या जंगली जानवरों के बचे हुए शिकार खाते हैं। उनमें जो बलवंत होते हैं वे बूढ़ों का खाना छीनकर खा जाते हैं। लेखक कहता है कि इनके व्यवहार को पाशविक कहना जानवरों का अपमान करना है। आगे डॉक्टर टर्नबुल कहते हैं कि हमारा मानवीय सदाचार जिस पर हम गर्व करते हैं वह आनुवांशिक नहीं है, वह समाज नामक जीवन निर्वाह का एक रूप है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से रहित मनुष्य एक पशु के समान है, और वह भी ऐसा कि किसी पशु के लिए लज्जा का कारण होगा। अतः परमेश्वर ही है जो हम में सदाचार रोपित करता है। परमेश्वर ही हमें नैतिक मान्यताएं प्रदान करता है जो हम में आनुवांशिक नहीं है। नूह के युग में संसार परमेश्वर से विद्रोह कर रहा था। चारों ओर अनैतिकता व्याप्त थी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उस युग में पृथ्वी पर अराजकता व्याप्त थी। अतः परमेश्वर ने जल प्रलय द्वारा संसार को नष्ट कर दिया। नूह और उसके परिवार को छोड़ संपूर्ण संसार अभक्त हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने संसार को उस समय नष्ट कर दिया। यदि वह प्रतीक्षा करता तो परमेश्वर के दंड के बाद उद्धार पाने के लिए कोई नहीं बचता। परमेश्वर ने दंड तो दिया, परंतु उसके मन में भविष्य का भी विचार था। उसके दंड से उसके सृजित मानव जीवन के लिए उसकी चिंता प्रकट होती है। मेरे मित्रों, जल प्रलय के तुरंत बाद परमेश्वर ने मनुष्य को आदेश दिया। उत्पत्ति 9 उसके 6 पद में लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य के द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। आज मृत्युदंड के विरुद्ध बाइबल के संदर्भ के आधार पर विवाद करना मूर्खता है, क्योंकि लिखा है, तू हत्या मत करना। यह आदेश उस मनुष्य के लिए है जिसके मन में घृणा है और वह क्रोध के कारण हत्या करता है। यह हत्या करना है। परमेश्वर ने सरकार को अधिकार दिया है कि वह हत्यारे को मृत्यु दंड दे। क्यों? आप किसी हत्यारे को मुक्त करते हैं तो आप मनुष्य के जीवन का सम्मान नहीं करते, परंतु यदि आप हत्यारे की जान लेकर मानव जीवन का सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने किसी मनुष्य की जान ली है और उसका कारण घृणा या स्वार्थ या पाप था। मित्रों, आज हम हत्यारे को मनुष्य कहकर उसकी जान लेना नहीं चाहते हैं, परंतु उसने किसी की जान ली है। आज अपराधी खुले घूम रहे हैं और निर्दोष मनुष्य कारावास में हैं। मैंने एक घर को देखा जिसमें 6 ताले लगे थे, क्योंकि वहां चोरी हो चुकी थी। अपराधी चोर खुले घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, मानव जीवन का सम्मान तब प्रकट होगा जब अपराधी बंदी बनाए जाएंगे। हमारे देश में भी शराबी ही नहीं, हत्यारे और चोर भी पाए जाते हैं। यह एक चिंताजनक दशा है। आज हमारी यह दशा क्यों है? आप बच्चों की ताड़ना नहीं करते कि उसे कष्ट होगा और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं कि बच्चों को नैतिकता की अपेक्षा शिक्षा दें तो वह अच्छा मनुष्य बनेगा। वह एक चोर है, एक हत्यारा है, एक समलैंगिक है। क्या वह अच्छा मनुष्य बन गया? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य के मन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, अतः हमें अनुशासन की आवश्यकता है। उद्धार से रहित संसार को सरकार से दंड पाने की आवश्यकता है, अन्यथा देश का नाश होगा। नूह के संसार को दंड देने के बाद
परमेश्वर ने प्रशासन को यह आदेश दिया था। हम दूसरा पत्रस 2 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। इसका विवरण उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में दिया गया है। सदोम और अमोरा को शरीर की अभिलाषाओं का दंड दिया गया था। सदोम में समलैंगिक आचार मान्य था। आज अनेक देशों में यह आचार मान्य है और लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा पुराना स्वभाव बुराई ही प्रकट करता है। आप समलैंगिक आचार को मान्यता प्रदान करके उसका सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसी दशा में वह मनुष्य को त्याग देता है। देखिए रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 18 से 32 पद में। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद। कहता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ध्यान दीजिए, लिखा है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। यहां दुखी शब्द का मूल में अर्थ है बुराई से पीड़ित। समाजवादी राष्ट्रों में मनुष्य का बल तोड़ने के उपाय हैं। उसे लगातार तीव्र प्रकाश में रखें, लगातार प्रश्न पूछते रहें, उसके नाखूनों को उखाड़ दें, तरह तरह की यातना दें। यहां दुखी शब्द का अर्थ यही है। लूत के लिए सदोम में रहना ऐसा पीड़ादायक था। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते समय तो मुझे लूत के विषय में यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु पत्रस की टिप्पणी पढ़कर मैं प्रसन्न हूं और समझ पाता हूं, अन्यथा मैं कहता कि लूत का उद्धार नहीं हुआ था। लूत का सदोम जाना, वहां की राजनीति में पढ़ना, परिवार का बिछड़ना और उसकी पुत्रियों का व्यवहार पढ़कर तो ऐसा ही लगता था कि वे लड़कियां सदोम में ही रहती तो अच्छा था। पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने लूत को सदोम से निकाला, अर्थात वह धर्मी जन को बचाना जानता है। पद 6 में लिखा है कि यह घटना भविष्य में भक्तिहीनों के लिए उदाहरण ठहरे। कैसा उदाहरण? स्वर्ग में हमारे लिए 2 आश्चर्य की बातें होंगी। एक, जिन्हें आप स्वर्ग का उत्तराधिकारी समझते हैं, वे वहां दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, जिन्हें आपने कभी उद्धार प्राप्त नहीं किया हुआ सोचा था, वे वहां होंगे। लूत इसका एक उदाहरण है। मेरे विचार में लूत की इस संसार में कोई गवाही नहीं थी। स्वर्गदूत ने लूत से कहा कि वे सदोम और अमोरा को भस्म करने जा रहे हैं। तब लूत अपने दामादों के पास गया और उनसे कहा, परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है कि वह इस नगर को पाप का दंड देकर भस्म कर देगा, यहां से निकल चलो। तो उसके दामादों ने सोचा कि वह परमेश्वर का ठट्ठा कर रहा है। इससे प्रकट होता है कि उसका जीवन ऐसा था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर उस जैसे मनुष्य से बात करेगा। यदि मैं केवल उत्पत्ति की पुस्तक ही पढ़ता तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि लूत स्वर्ग गया होगा। पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने धर्मी लूत का उद्धार किया। लूत को धर्मी कहा गया है क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में उचित एवं धर्मी था। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी यह निर्णय लेने का विचार है कि आज हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या हैं। क्या आज हम भी पापमय जीवन जी रहे हैं या हम उद्धार पाए हुए हैं? इस पर अवश्य ही आप विचार करें। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर का न्याय कैसा है। परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शता। यदि हम पाप करते रहेंगे तो हमें उसका प्रतिफल भोगना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वाधिकारी है। उसकी प्रभुता पूरे संसार पर है। हम नहीं जानते कि यह संसार कितना बड़ा है, इसकी सीमा कहाँ तक है, पर यह जितना भी बड़ा हो, जहाँ तक भी हो, वहाँ तक केवल परमेश्वर का ही राज्य है। और परमेश्वर अपने नियम के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य है।
दोस्तों, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप के कारण नहीं छोड़ा, जब उस पर सारे संसार का पाप लाद दिया गया था, तो वह पाप का दंड देने के लिए किसी भी अन्य को कभी नहीं छोड़ेगा। हमने स्वर्गदूतों को देखा, नूह के समय के संसार को देखा, सदोम और अमोरा का उदाहरण हमने देखा, जो हम सभी के लिए एक चेतावनी है। आज झूठे उपदेशक और कलीसिया में तथा संसार में लोगों को भ्रमित करने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो मित्रों, हम इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? केवल हमें वचन पर निर्भर करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे वचन को ही सीखना होगा, उस पर बने रहना होगा, उस पर ही आशा लगाए रहना है। इस क्रम में सबसे पहली बात यह है कि हम इस बाइबल को परमेश्वर का जीवित वचन स्वीकार करें, तभी हम उस पर विश्वास कर पाएंगे। उसके बाद हम इस बात को जानें कि वचन क्या कहता है। मित्रों, उद्धार के लिए मात्र हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पर यदि हमें विश्वासी जीवन में बढ़ना है या हम बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य के नियमों को जानना चाहते हैं, तो हमें उसके वचन की गहराई में उतरना होगा। इस कारण प्रतिदिन हमें अपने मन और विचारों को वचन से भरने की आवश्यकता है, जो हमारे इस प्रसारण का, इस सत्य वचन कार्यक्रम का उद्देश्य है। आइए मित्रों, हम इस वचन का अध्ययन करते रहें और इस पर ही चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस संसार में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारी अगुवाई के लिए प्रभु आपने अपना वचन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उत्तम शिक्षा के लिए जो आपने हमारे घर तक पहुंचाया है, और इसके द्वारा से प्रभु आप अपनी भेद भरी बातों को, उन गहरी शिक्षाओं को प्रभु हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। हमारे हाथों तक प्रभु आपने इन प्रसार माध्यमों के द्वारा इस शिक्षा को पहुंचाया है। हमारे घर पे, टेलीविज़न पे प्रभु ये कार्यक्रम आ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारी यही विनती है कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो और ये शिक्षा उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने पाए, ताकि वे आपके निकटता में आने पाए, आशीष का कारण हो, और किसी भी प्रकार से प्रभु वे आपकी आशीषों से चूके नहीं। पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे इन सब भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु, आपका अनुग्रह इन पर हो और होने दे पिता। हमारे ये बच्चे जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो। होने दे पिता परमेश्वर की ये अच्छे नंबरों से पास होते हुए आगे बढ़ें और इस देश में प्रभु एक अच्छे विश्वासी होने के नाते और अपने सेवाओं को अपने देश के लिए ईमानदारी के साथ देने पाएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन ने आपको बहुत सी आशीषें दी होगी और वचन के प्रति आपको जागरूक किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके विश्वास में बढ़ते जाएं और जी हाँ, वचन को पढ़ना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, नूह। पतरस पूर्व काल के धर्म भ्रष्टों के 3 उदाहरण के द्वारा हमें समझाता है कि परमेश्वर उन्हें दंड देता है। उनमें दूसरा उदाहरण नूह के समय का है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अध्याय 3 में पतरस संसार में कितने युगों की चर्चा करता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।